हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी रीट की तैयारी कर रहे हैं और अब तक कुछ भी क्लियरली तैयार नहीं हुआ है और मन में एक अजीब सा डर आ गया है, क्या पता रीट भी क्लियर होगी या नहीं होगी, इतने कम समय में मैं क्या अब भी रीट क्लियर कर सकता हूँ, या फिर आप किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सोचते हैं कि साथ में रीट क्लियर कर लेता हूँ, तो क्या हो आपकी स्ट्रेटेजी, क्या हो वो लास्ट टाइम प्रोसेस जिससे रीट क्लियर हो सकती है। मैंने जब रीट क्लियर किया था तो बहुत कम समय मुझे पढ़ने का मिला था, यानी कि जब पहले तैयारी कर रही थी तो बच्चा छोटा होने की वजह से बहुत अच्छा समय नहीं दे पाई थी। लेकिन लास्ट टाइम मैंने क्या ऐसी टेक्निक्स लगाई थी उसमें जिससे कि वो एग्जाम मेरा इजीली क्लियर हो गया था, वही पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो यकीन मानिए आप भी रीट क्लियर कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने जब मुझे लगा था कि चलो अब बहुत कम समय बचा है, मुझे पढ़ाई को और अच्छे से करना होगा, प्रॉपरली करना होगा, बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर काम करना होगा जिससे रीट क्लियर हो सके, तो वही पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चाहे आप लेवल फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप लेवल सेकंड के स्टूडेंट हैं, आपको दोनों लैंग्वेज पे काम करना होता है। लैंग्वेज फर्स्ट ज्यादातर की हिंदी है और लैंग्वेज सेकंड जो है वो इंग्लिश या संस्कृत होती है। तो आप दोनों लैंग्वेज पर आपने अपनी लाइफ में जितना भी पढ़ा है उसे पहले विचार कर लीजिए। जैसे हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने प्रत्यय, उपसर्ग वगैरह सब कुछ पढ़ा है, संधि वगैरह हमने पढ़े हैं। तो आपको एक ऐसी बुक की जरूरत है जिसमें ये सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ हो। मेरे पास सोहन दान सर की एक बुक है, उसी से मैंने आज तक हिंदी पढ़ी है और उसी से मैंने ये पॉइंट्स क्लियर किए थे। तो आपको करना ये है कि जितना भी समय हमारे पास अब है ना, तो रोज लैंग्वेजेस को ले लो, आधा घंटा 1 घंटा उनका फिक्स कर दो कि हाँ मुझे दोनों लैंग्वेज को रेगुलर समय देना है। ठीक है, तो अब आप हिंदी को अगर लेते हैं तो हिंदी की पॉइंट्स लिए। आज का पॉइंट ये है, जैसे प्रत्यय को ले लिया, प्रत्यय को मैं बहुत अच्छा रीड कर रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे का 1 घंटा मैंने ओनली फॉर हिंदी के एक टॉपिक को दिया है जो कि है प्रत्यय। प्रत्यय आएगा ही आएगा, उपसर्ग आएगा ही आएगा, साथ ही संधि पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, समास पे पूछा जाएगा। ये जो टॉपिक्स है ना, इन पे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो इन पे आपको काम करना है। तो प्रत्यय किसी ऐसे शॉर्ट ट्रिक से समझिए, जाइए यूट्यूब पे, उस पर डालिए प्रत्यय की शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब उस शॉर्ट ट्रिक को आपने पकड़ लिया कि भाई प्रत्यय कैसे छांटू, ले लिया, सारे पॉइंट्स लिख लिए, उन्हें बार बार मनन कर लिया। अब आपको आपकी बुक में से उस टॉपिक को लेना है और उस टॉपिक को बहुत शानदार पढ़ना है। फिर उसे रिवाइज करते हुए, उस प्रैक्टिस के तौर पर जो भी आपने पॉइंट्स शॉर्टली बनाए थे उनको उस पर अप्लाई करते हुए प्रत्यय खुद छांटिए। ठीक है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, एक टॉपिक को बहुत अच्छा क्लियर कर लीजिए। इसी तरीके से दूसरे दिन का एक टॉपिक लीजिए, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह आप लीजिए, अप्लाई कीजिए और अपने पास शॉर्ट डाउन उसको लिख करके उसको शॉर्टली अपने पास लिख लीजिए और उसे सेव कर लीजिए। फिर उस टॉपिक पे उसे अप्लाई कीजिए और उसे पढ़िए। एक एक करते हुए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। हिंदी में जो हमारे प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास और क्रिया, साथ ही लिंग, वचन वगैरह, ये जो टॉपिक्स हैं इन पर क्वेश्चन बनेंगे, हमें पता है। अगर हमारी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो इन पर तो क्वेश्चन आने ही हैं, तो हमें इन पर काम करना है और ये हमारे हमेशा पड़े हुए हैं। बस आपको इनको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझना है कि कैसे मैं इन्हें छांटूं। वो ट्रिक्स आपको 8 या 10 मिनट के वीडियो के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी, तो आप उन्हें लें, शॉर्टली लिख ले, उन्हें बार बार रिवाइज कर ले कि भाई इसका प्रयोग ऐसे करना होता है। ठीक है, जैसे आपकी दूसरी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश का एक टॉपिक ले लीजिए। ठीक है, जैसे आपने राइम ले ली, अब राइम कैसे छांटते हैं, राइम के आपने 1-2 वीडियोस देख लिए, राइम को छांटना सीख लिया। अब जो भी बुक है उसमें अप्लाई करके उसे समझ लीजिए। देखो, कोई चीजें ऐसी होती हैं जो हम भूल चुके होते हैं या फिर हमारी मेमोरी में कहीं छुप गई होती हैं, तो अगर आप उसे कहीं से थोड़ा सा समझ लेते हैं ना, तो वो टॉपिक आपको आने लगता है। तो पहले अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लिस्ट अप कर लीजिए और उसका एक शॉर्ट वीडियो देखते हुए, ज़्यादा बड़ा नहीं, शॉर्टली जिसने समझाया हो उसे आप देख लीजिए और उसे अप्लाई करते हुए फिर आप उसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको इतना उसके लिए करना होगा।
दोनों लैंग्वेज आपको रेगुलर पढ़नी है, दोनों एक एक घंटा आपको देना है और इन्हें क्लियर करना है। 15-15 क्वेश्चंस के आप काम कर चुके होंगे। अब बात आएगी दूसरे पॉइंट की, जो कि है इनके साथ जुड़ी हुई शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियों के लिए आपको एक ही बुक लेनी है, या तो फर्स्ट रैंक ले लीजिए या शिकवा ले लीजिए, या कोई भी आपके पास है वो बेस्ट है। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए। जैसे हिंदी की पढ़ ली, पहले हिंदी की शिक्षण विधियां आपने समझ ली। जैसे आपको प्रस्तावना वाला पोर्शन पूरा आना चाहिए, उससे क्वेश्चन बनता ही है। कौन सी शिक्षण विधियां किसकी है, उस सेंटेंस का नाम वहां पे पूछा जाता है, ये वाला टॉपिक आपको पता होना चाहिए। जे फोबेल की कौन सी है, मारिया मोंटेस्टरी की कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, और हिंदी के लिए कैसे अप्लाई करके पढ़ा रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए। इंग्लिश के लिए कैसे पढ़ा रहे हो तो वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन पहले एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पूरा क्लियर करते हुए पढ़ लीजिए और फिर ही दूसरे सब्जेक्ट में जाइए। आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे हम दोनों को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक जब पढ़ लेते हैं उससे जुड़ा हुआ 20-30% आपको आगे वाले में देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी भी वही रूपरेखा बनानी होती है जो पहले वाले में बनाई थी। आधी बार तो उपकरण भी हमें सेम मिल जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो वो भी हमारे लिए बिल्कुल सिमिलर से हो जाते हैं। तो आप एक बार एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां पढ़ लीजिए, फिर जाकर के आप दूसरे टॉपिक की शिक्षण विधियां पढ़िए। बिल्कुल भी ना घबराएं, एक साथ शिक्षण विधियों को स्टार्ट ना करें। शिक्षण विधियां आपको सबकी पढ़नी पड़ेंगी, दोनों लैंग्वेज की भी और अपने सब्जेक्ट की भी। तो पहले एक की पढ़ ले, फिर ही आगे बढ़े। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, एक बार करके जरूर देखिएगा। इसी के साथ आपका सब्जेक्ट अगर आपने अब तक बहुत अच्छा अपने तैयारी के दौरान कर लिया है तो अच्छा है, नहीं किया है तो आप मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो 5 इयर्स में आए हुए हैं उनके आधार पर अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक छांटिए और उन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। आपको पूरा पेपर सॉल्व करके आना है, बस खुद पर विश्वास के अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व होगा कि आप खुद पर कितना बिलीव करते हैं, आपके मन में कितना विश्वास है कि आप रीड क्लियर कर लोगे, ये बात मायने रखती है। तो सबसे पहले अपने अंदर एक विश्वास जगाइए कि मैं क्लियर कर सकता हूँ, मेरा रीड जरूर क्लियर होगा। ठीक है, तो आप रीड क्लियर कर लोगे। एक तो ये काम कीजिएगा। एक जब पेपर दो तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि मैं इसे क्लियर कर लूंगा, ये मुझे आता है। ठीक है, तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो दोनों तो ये काम करने हैं। सब्जेक्ट पर आपको अलग से महत्व देना होगा, अलग से काम करना होगा। जो भी आपने अब तक पढ़ा है उनमें से किस पर अधिक महत्व देते हुए क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से तैयार करें। साइकोलॉजी की अगर बात करें तो बाल विकास का एक टॉपिक है बाल्यावस्था, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। साथ में शैशवावस्था भी आप पढ़ लीजिएगा। किशोर अवस्था से बहुत कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वही पढ़े, पूरा नहीं पढ़े, क्योंकि किशोर अवस्था फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ज़्यादा पूछा जाता है। इसी के साथ वहाँ पर नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, ऐसे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन पर आप एक बार जरूर जाएं, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। नैतिक विकास पे तो बनता है, आप उसे भी देख लें। इसी के साथ अधिगम वाला है, जितने भी सिद्धांत हैं जैसे पावलोव का हो गया, इनके जो क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ लें। एक है अधिगम का प्रकार, गेने द्वारा दिए गए हैं 8, वो पढ़ने हैं। थोंडोइक के हैं, वो भी आपको यहाँ पढ़ने हैं। एक तो थोंडोइक का और एक गेने का अधिगम के प्रकार है, वो आपको टॉपिक पूरा पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन बनेंगे। एक आपको समायोजन पढ़ना है। बुद्धि पर आपको सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुद्धि वाला पोर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। संवेगात्मक बुद्धि भी पूछा जाता है। तो साइकोलॉजी जो है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो आप क्लियर कर लें। जितना भी समय है एक एक टॉपिक रोज लें, उन्हें पढ़े, वो क्लियर हो जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी पैनिक ना हो कि अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं फ्रेशर हूँ तो क्या मैं रीड क्लियर कर सकता हूँ। आप कर सकते हो, बस आपको कुछ स्मार्ट स्टडी की ट्रिक्स अपनानी होगी। जैसे अगर आपको शिक्षण विधियां पसंद नहीं है तो पहले एक सब्जेक्ट की शिक्षण विधियां, चाहे मन हो चाहे ना हो, समझते हुए पढ़ लो। ठीक है, उन्हें आप क्लियर कर लो और उसी के अंदर जो भी निचोड़ निकला था ना, उसी को दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ते हुए अप्लाई करो। आपको शिक्षण विधियां समझ में आ जाएंगी। शिक्षण विधियां बहुत अच्छा टॉपिक है, बस आपको उसे अच्छे से समझते हुए क्लियर करना है।
मनोविज्ञान का मैंने बता दिया है। मनोविज्ञान में जितने भी पांचों यूनिट्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगाने हैं और उनको पढ़ना है, ठीक है। उसका मैं भी क्लियर करवाऊंगी लास्ट टाइम पर। इसी के साथ आपको दोनों लैंग्वेज पर रोज काम करना है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। और यकीन मानिए ये एक पात्रता परीक्षा है जिसे आप क्लियर कर सकते हो। बस खुद को निराश मत कीजिए और जितना हो सके अपना 100% देते हुए तैयारी कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं तब तक कोई भी हम पे विश्वास नहीं कर सकता। तो पहले खुद पर विश्वास जगाइए, अपने आप को ये कहिए कि मैं रीट क्लियर कर लूँगा और जो भी समय मिला है इसे बहुत अच्छे से उपयोग करूंगा। चाहे मैंने अब तक टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं किए, लेकिन अब मैं जो भी पढ़ूंगा उसको ऐसा पढ़ूंगा कि मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकूं। और अब मैं स्मार्ट स्टडी करूंगा। स्मार्ट स्टडी होती क्या है कि जिस पर अधिक से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं उन टॉपिक्स को मैं पढूं, उन टॉपिक्स को मैं क्लियर करूं। तो ये जो लास्ट टाइम की बहुत कम समय हमारे पास अभी भी है, इसकी स्ट्रेटजी आपको बहुत सोच समझ के बनानी है। अब समय नहीं गंवाना है। लास्ट टाइम इस साल के जो ये 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में आप अपना पूरा दमखम लगाकर जो भी अब तक पेंडिंग काम पड़ा था उसे पूरा कीजिए और नई स्ट्रेटजी के साथ लग जाइए कि इस आने वाले साल में मैं कोई भी एग्जाम दूं उसे मैं क्लियर करूंगा। और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि अब बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं होगा, अब केवल पढ़ाई होगी और वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, स्मार्ट वाली होगी, जिससे कि पेपर क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात समझे होंगे और अपने लिए एक बेस्ट तैयारी करेंगे। ऑल द बेस्ट।